हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमिल है और आज मैं इस वीडियो में आप सभी से टॉप हाई पेइंग जॉब्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आप बीकॉम बीबीए के बाद आप कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आप इन सभी को डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि आप CA CFA करने के जाओ या फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first job role is yes accountancy and taxation. So accountancy taxation is nothing but आप जो भी किसी का भी टैक्स प्रिपेयर करते हो, टैक्स फाइल करते हो या फिर अकाउंट्स लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, ये सारे जॉब्स जो भी होते हैं, जो भी वेंडर मैनेजमेंट, ये सारे जो भी जॉब्स रोल्स होते हैं, जो कोई भी फॉर्म में आप जो भी एंट्री डालते हो वो सारे रिलेटेड होती हैं इससे, अकाउंटेंसी और टैक्सेशन से। इवन आपकी बिग फोर्स जो भी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो भी आपको इन सारे रोल्स में हायर करती हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़े होते हो। और इसकी डिसेंट सैलरी स्टार्ट होती है अराउंड लाइक 3 लाख से लेके आप अगर आप अच्छे खासे फर्म में आप ज्वाइन करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट सैलरी बिटवीन लाइक 3 लाख टू 4.5 लाख के आसपास। सो दिस इज़ अबाउट अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। सो द नेक्स्ट रोल इज़ यस सेल्स एसोसिएट। आई नो सेल्स का नाम सुन के बहुत लोग सोचते होंगे कि यार नहीं यार, ये तो फील्ड सेल्स का जॉब है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ होती है। ऐसा नहीं है, सेल्स के भी रोल बहुत अच्छे होते हैं और बहुत चैलेंजिंग होते हैं। और इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ आपको कोई भी प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली थिंग यू नीड इज़ एक आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा होना चाहिए और दूसरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा मोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। ये 3 स्किल्स के थ्रू आपका इंटरव्यू होता है और आप बहुत आसानी से इस जॉब को आप क्लियर कर सकते हो। और इसकी भी एक अच्छी खासी डिसेंट सैलरी होती है मार्केट में। अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख LPA जो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और इसमें एक प्लस पार्ट ये भी है कि आपको इंसेंटिव्स अलग से मिलते हैं। सो ऑब्वियसली लाइक इनिशियली आपको सेल्स में बहुत अच्छे खासे अट्रैक्टिव सैलरी देखने को मिल जाती है। सो आवर थर्ड रोल इज यस फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल प्लानर। सो फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल प्लानर का बेसिकली काम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखना और कंपनी का जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है वो सारी चीज़ें चेक करना। सो ये सारी चीज़ें होती है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल में। आपको इसमें भी लाइक फाइनेंशियल प्लानर की बात की जाए तो अबाउट लाइक एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये सारे कहाँ जा रहे हैं, बजटिंग, फोरकास्टिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है इन फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें भी आपको लाइक डिसेंट आई कैन से डिसेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है कि लाइक एक्सेल हो गया और भी फाइनेंशियल मॉडलिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड आपको एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं बात करूँ इसकी स्टार्टिंग सैलरी की, इसकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है अगर आप स्मॉल फर्म में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो अराउंड लाइक 3 to 3.5 लाख, और अगर आप एक अच्छे फर्म में आप ज्वाइन कर रहे हो अपनी जॉब को तो अराउंड आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 लाख के आसपास आपको अच्छी खासी डिसेंट सैलरी मिल जाती है फ्रॉम 3 to 5 लाख। So this is about financial analyst and financial planner. And fourth is marketing manager और marketing analytics. So marketing manager, marketing analyst का एक और नाम हम जो बोलते हैं which is digital marketing. So digital marketing और marketing management is all about like आप online या फिर online marketing करना या फिर आप कैसे जो भी ऑडियंस है आपको कैसे रीच कराना है अपने प्रोडक्ट्स को उनके पास, और नए नए स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने हैं ताकि जो सेल्स वाला बंदा है वो कैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सके। और भी बहुत सारी चीज़ें देखना, पैम्पलेट्स देखना और भी एड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होके होते हैं। उससे आपको एक एज एन स्टार्टिंग रोल आपको सपोर्ट करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक मार्केटिंग एनालिटिक्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग। और इसकी भी आप सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड लाइक 3.5 लाख से 5.5 लाख या 6 लाख। एक अगर आप एक सॉफ्टवेयर या फिर MNC कंपनी में अगर आप जाते हो जो कि आपको US या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि सेल्स करना होगा। सो दिस इज अबाउट मार्केटिंग मैनेजर या फिर डिजिटल मार्केटिंग। तो हम फिफ्थ करियर की बात करें तो विच इज़ जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और फाइनेंस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ ड्रीम जॉब होता है विच इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। येस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर हैविंग योर BCom या BBA डिग्री विद योर अंडरग्रेड्स। बट एक चीज़ ये होता है कि आप एक नॉर्मल फ्रंट ऑफिस या फिर एक कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते हो। बट एक और सारी जॉब्स होती हैं विच इज़ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विच इज़ द सपोर्ट रोल, जो कि आप जो भी लाइक एक्सेल वगैरह पे आपको चीज़ें फाइल वगैरह प्रिपेयर करनी होगी या फिर उनको सपोर्ट करना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सपोर्ट रोल्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं कि ऑपरेशनल रोल। ये भी रोल आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर हैविंग योर डिसेंट स्किल अबाउट इनटू फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। और इसमें थोड़ी सी आपको मार्केट नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड या फिर आने वाली चीज़ों में क्या चीज़ें हो सकती है
आपको थोड़ी सी फाइनेंस का नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, और आपको एक बेस्ट पार्ट अगर आप ये भी होगा कि अगर आप थोड़ी नंबर्स में अच्छे हो, लाइक कैलकुलेशन, आपका मैथ्स अच्छा है, तो आप ये सारे रोल्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और वी ऑल नो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक अच्छी खासी अट्रैक्टिव सैलरी होती है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक 4 लाख टू लाइक 6 लाख, इवन इट कैन गो अप टू 7 लाख अगर आप एक अच्छे खासे फॉर्म में ज्वाइन करते हो तो। द लास्ट हाईएस्ट पेइंग करियर इज द रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिमांड में है आज के टाइम में, और ये इसका डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता ही जा रहा है आफ्टर द 2008 क्राइसिस। सो रिस्क मैनेजमेंट, या फिर आप कह लो कि रिस्क एनालिस्ट का एक रोल होता है कि कोई भी तरह का रिस्क अगर कोई भी फॉर्म पे है उसको एनालाइज करना, और इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करना। सो इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, लाइक रिस्क एनालिस्ट में भी कह सकते हो क्रेडिट रिस्क हो गया, एंड ऑपरेशनल रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, फाइनेंशियल रिस्क हो गया। सो ऐसे बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स होते हैं जिसको आपको एक डिसेंट सी रिस्क आप कोर्स कर सकते हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की, आप कैसे कर सकते हो, उसके थ्रू आप जा सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के रोल्स में। और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी सैलरी अगर आप एक अच्छे फॉर्म में अगर आप लैंड करते हो एक कोर रोल में, तो आपकी सैलरी अबव 7 लाख टू लाइक 8 लाख तक भी जा सकती है। और द बेस्ट पार्ट इज इसके लिए कोई भी आपको प्रोफेशनल मास्टर डिग्री या फिर प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जैसे जैसे मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और इसकी आपकी डिमांड जो है कि मार्केट में बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाई पेइंग करियर्स जो कि आप बीकॉम बीबीए के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर and subscribe this channel, and feel this is informative for anyone, or anyone is required. And thank you, and till then, bye bye.